सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो, यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ। तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नवीन भाव मिलता है। आप एक दिन कथा में श्री मलुकदास जी का चरित्र बता रहे थे और उस चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी सुना रहे थे कि कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुकदास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हैं ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपने बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुकदास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुकदास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है कर्म नहीं करता वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें केवल राम राम जपें तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे, और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा देखो भैया आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे राम राम जपे, राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल